हेलो एवरीवन। देखिए आज जो है लेटेस्ट जो है सवाल आए हैं आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के, जो आपको बता दें कि 2021 से लेके 2020 तक जितने वनडे एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग उनके मोस्ट सवाल जो आपको कवर किया गया है, तो जो आपके 25 क्वेश्चन है उसमें देखेंगे हम रूल, उनके रूल क्या क्या हैं सवाल सॉल्व करने के, क्या वो कंसेप्ट लगाया है। तो सारे क्वेश्चन के रूल कंसेप्ट और उसकी जो थॉट को भी देखेंगे कि वो किस थॉट को प्रोसेस को उसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दें कि 2021 से लेके 2024 तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो टॉप लेवल के सवाल है, कुछ इजी सवाल भी हैं। जैसे आपको बता दें कि यूपीएसआई, आपका एनटीपीसी और ये आपका एसएससी सीजीएल, ये तीन एग्जाम कवर्ड हैं जो मेन जो है से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, यूपीएसआई से भी लगभग आपके इसमें मिलेंगे 6 क्वेश्चन और एनटीपीसी के भी लगभग मिलेंगे आपके 6 क्वेश्चन और बाकी आपको मिलेंगे 13 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के। तो आपको बता दें कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके 25 क्वेश्चन हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं। हम पहले इस चीज़ को करते हैं रफ, इसको पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या चौथी संख्या से। इसका कहने का ये मतलब है कि जो 10 है और जो 32 है, इन दोनों में कुछ संबंध है। इस तरह से जो 12 है और जो 25 है, यहाँ पे 24 रहा था, ये सवाल थोड़ा सा इधर था, यहाँ पे 24 है, तो जो 12 और 24 से संबंध है। उस तरह से जो 98 है, जो उसके बाद जो संख्या आएगी, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस पे एक संबंध आएगा। तो क्या संबंध रखें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आएगा, वो ये अपने आप से फाइंड आउट करना है। रीजनिंग है, एक लॉजिक अपना लगाना होता है, अपनी अपनी सोच लगानी पड़ती है और अपनी सोच से उस एग्जामिनर की सोच को पकड़ना पड़ता है कि एग्जामिनर क्या सोच के सवाल दिया होगा। और आपके माइंड का प्रोसेस इतना तेज होना चाहिए कि आप तुरंत उससे एजर कर पाएँ कि कैसे क्या है। देखिए यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 32 है। अगर इसमें हम 10 से गुना करें, 32 कैसे पहुँचेंगे, हमको तो 32 तक पहुँचना है, 10 से 32। या तो इसमें हम 20 जोड़ दें, तो क्या 12 में 20 जोड़ेंगे तो 24 आएगा? नहीं, 12 में हम 20 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये जोड़ने वाला प्रक्रिया खत्म हो गई। इसमें गुना करते हैं, अगर 10 से 30 करें और 30 में 2 जोड़ें तो 32 हो जाएगा। तो 32 तो आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 गुणे अगर हम क्या करें, 3 करें और प्लस के 2 करें तो 32 आ रहा है। लेकिन यही नियम तो आपको इसमें भी लगा, इसमें भी तो आने चाहिए। तो ये तो 12 3 36 हो जाएगा, ये तो 24 ही दिया है, तो ऐसे सॉल्व होंगे ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स आते हैं। ये 32 से 10 दिया होगा, यानी कि 32 को क्या किया होगा, ये 32 को 3 धन 2 बराबर हो गया 5 और 5 गुना के 5 गुणे 2 आपका हो जाएंगे 10। इस तरह से आपको ये 24 है, तो 24 को क्या कर किया होगा, 24 2 धन 4 बराबर 6 और 6 दुना के 2, तो 6 गुणे 2 बना के 12, अब 12 आ जाएंगे। इस तरह से ये नियम होगा आपका 98 वाला। 98 का किया होगा, पहले 9 प्लस के 8 किया होगा, आपके आ जाएंगे 17 और फिर गुणे 2 तो क्या आ जाएंगे आपके 34। तो आपके 34 विल बी राइट आंसर, यानी कि आपका 34 सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। देखिए रीजनिंग को समझने के लिए आपके थॉट प्रोसेस की ज़रूरी होती है। यदि आप अपना थॉट प्रोसेस अगर आप अच्छे रखे हैं तो यकीनन आप अच्छे सवाल कर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यह आपका अगला प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखिए कह रहा है कि ये जो पद है पहला दूसरा, इन दोनों में कुछ संबंध है और ये पांचवा और छठा में संबंध है। तो ये बताइए कि 11 के बाद ये संबंध में आएगा, ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब ये देखिए, ये अब तक मैंने जो इतने भी सवाल सॉल्व इसमें है सबसे टफ सवाल है। ठीक है, ये काफ़ी हार्ड सवाल है, मुश्किल सवाल।
क्यों सवाल ये है कि क्योंकि इसका जो लॉजिक नियम है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए हमें अब अगर हम एग्जाम में बैठे होते हैं, सवाल आया होता तो कैसे सॉल्व करते हैं? 16 के बाद ये 6 दिया है, यानी कि 16 6 के तुरंत क्या करते हैं हम? 16 6 के 96 और तुरंत इसमें हम 10 जोड़ते हैं तो आता है आपका 106। पहला हमको तो 106 तक पहुंचना है ना, हम तो पहुंचेंगे ही, लेकिन तुरंत हम इस पर भी अप्लाई करते, क्या आता? तो 10 छक्के तो 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 60 प्लस के 22 तो आपके तो 82 आ जाएंगे। सॉरी मतलब क्या जोड़े हम? 10 जोड़ेंगे ना, 10 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 70 आ जाएगा। वो दिया कितना है? 22 दिया है, तब तो ये हमारा गुना वाला नियम तो फेल हो गया ना, गुना नियम फेल हो गया। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तभी मुझे बहुत जोड़ना, 90 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें 90 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तभी ये नियम नहीं लागू हो रहा है। तो जरूर कुछ घटाया होगा, कुछ गुणा किया होगा। तो ये देखेंगे कि 100 से आसपास है। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो क्या करेंगे? मानिए कि हम ये 16 में से -6 कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो 100 आ जाएगा। आप प्लस के क्या करें? फिर हम 6 जोड़ दें तो हो जाएंगे ये 10 के स्क्वायर प्लस के 6, यानी कि 100 प्लस के 6 बराबर 106 हो गए। आ गया 106। लेकिन क्या यही नियम इस पे अप्लाई हो रहा है? 22 10 वाले पे 10 से 22 आएगा, 10 माइनस के 6 करेंगे और माइनस फिर प्लस के 6, 10 में 6 का बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस के 6, ये हो जाएंगे 16 और ये 6 22, यानी कि आपके नियम अप्लाई हो गया। ठीक, उसी तरह सॉल्व करेंगे आपका 11 वाला। तो क्या करेंगे? 11 माइनस के 6 का स्क्वायर और प्लस के 6, ये बचेंगे आपके 5, आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस के 6, यानी कि 25 प्लस के 6, यानी कि आपका हो जाएगा 31। तो 31 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आया समझ में आपको? ये देखेंगे कि ये जो रीजनिंग है उसके नियम को आपको समझना जरूरी है। अगर आप नियम को समझ जाएंगे तो सवाल को भी आप आसानी से लगा पाएंगे। अब चलते हैं आपके तीसरे सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल क्या है। देखिए तीसरा सवाल ये है कि ये 12/2 को 145 लिख दिया है, तो आपको ये आना चाहिए कि 145 क्या है? 12 के तो वर्ग के आसपास का है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 12 का स्क्वायर और प्लस के 1 कर दें तो 45 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 और प्लस का आपका 1, यानी कि हो जाएगा आपका 145 आ गया। तो आपको सेम नियम इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर और प्लस के 1, तो आपका 15 का वर्ग 225 प्लस के 1, यानी कि 226। सेम नियम इस पे 24 पे अप्लाई। तो 24 का आपका स्क्वायर होगा और प्लस के 1 होगा। 24 का वर्ग होता है आपका 576 और प्लस के 1 होगा, तो आपका हो जाएगा 577। तो 577 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में आपको कुछ? अब चलते हैं आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। देखिए 4 नंबर काफ़ी इजी है, इजी है ये सवाल नंबर। देखिए क्या है? 7H 3H और 2H, इसका मतलब दे दिया 237, यानी कि 2 को पहले लिख दिया, 3 को उसके बाद लिखा और 4 को उसके बाद लिखा। सॉरी 7 है, 7 को उसके बाद लिखा। अब देखिए फिर 1 को लिखा, फिर 4 को लिखा, फिर 8 को लिखा। तो यही नियम आएगा, पहले 4 आएगा तो 4, उसके बाद फिर आएगा आपका 5 तो 5, उसके फिर बाद आएगा आपका 3। ऑप्शन देखिए, अरे ऑप्शन में तो वही नहीं हो, तो ऑप्शन क्या है? हम ऑप्शन हमारा गलत है, गलत टाइप हो गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही विल बी, इसको माना लीजिए 453 और आपका यही विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 453 आपका राइट हो जाएगा। तो वही होता है कि नियम जो कंसेप्ट है आपके उसको समझना जरूरी होता है। आपको ये बता दें ये सारे क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जिससे मुख्य युग्म समान संबंध साझा करता है। कह रहा है कि जो संबंध 8 और 108 में है आपका वही संबंध आपका किस में है? 12 में, और जो इसमें आएगा उसमें संबंध होना चाहिए। अब देखिए 8 से हम जाना चाहते हैं 108 तक, कैसे पहुंचेंगे?
8 का वर्ग तो 164 होता है, और 164 का अगर गुना कर दें, सॉरी 8 का वर्ग 64 होता है। देखिए थोड़ा सा इस पर आपको थिंकिंग करेंगे ना जी, तभी ना 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64, और 64 का गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 64 हो जाएगा। 64 का गुना करेंगे तो आपका आएगा 128, और माइनस से घटाना पड़ेगा हमको 20, तब जाके आएगा 108। एक नियम तो ये बन गया। इस तरह से अगर इसमें गुना करें हम तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 12 का स्क्वायर 144, और फिर इसको दुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 288, 288 हो जाएगा। सबसे अधिक ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, ठीक, तो ये तो नियम लागू नहीं होगा, ये नियम गलत होगा। लेकिन अगर हम ये देखें 108 100 के आसपास है, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि हम 8 में क्या करें, 8 में अगर हम 2 जोड़ दें, देखिए यदि हम क्या करें कि 8 में 2 जोड़ दें, 8 प्लस के 2, इसका स्क्वायर कर दें, और फिर इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो ये 10 का स्क्वायर प्लस के 8, 10 का स्क्वायर का होता है 100, प्लस के 8 आपके हो जाएंगे 108। आ गया क्या? लेकिन ये इस पे नियम 12 में अप्लाई होता है। देखिए 12, तो 12 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे ना जी, स्क्वायर, अब फिर प्लस के 12 जोड़ देंगे, 12 का स्क्वायर, 12 में धन 2 जोड़ के फिर 12 जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके 14, 14 का स्क्वायर प्लस के 12, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस के 12 आपके हो जाएंगे 208। तो 208 विल बी राइट आंसर। ठीक, 196 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा, 208 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर में वही कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो युग्म वही संबंध सजा करता है जो दिए गए युग्म का द्वारा सजा किया गया है। देखिए ये जो सवाल है ना सबसे टफ हो जाएगी, सबसे टफ ये हो जाएगी कि एक आपको दिया है और उसके बाद आपको आंसर क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है कि आंसर उसका क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म वही संबंध सजा करता है। यानी कि ये पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये वाला नियम में कैसे आपको 347 के बाद 117 आया है, या फिर 147 के बाद 347 कैसे आया है, इनमें आप फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आप ऑप्शन में मिलाएंगे कि कौन ऑप्शन उसी पे आ रहा है, जो ऑप्शन बनेगा वो आपका आंसर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 347 से आना है हमको, कितना तक आना है, आना है आपका 117 तक। 117 क्या जोड़ा होगा 117 में 347 बना होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से घटाएंगे आपका, तो ये 0, ये आपका 3, ये आपका 2। यानी कि या तो अगर जोड़ने घटाने की बात किया जाए तो 347 में से अगर 230 घटा दें तो 117 आ जाएगा, या फिर 117 में 230 जोड़ दें तब जाके आपका 347 बन जाएगा। तो क्या इस पे अप्लाई होता है, देखते हैं। अगर 382 में अगर 330 जोड़ेंगे 230 तो आपको चल जाएगा 312, 312 यहाँ दिया नहीं, क्या 342 दिया हुआ है। इसमें से ये तो ऑलरेडी 200 से कम दिया हुआ है, ये भी 200 से कम दिया हुआ है, ये इसके आसपास दिया हुआ है। यानी कि इस नियम का जो जोड़ और घटाना वाला था सिस्टम, ये तो अप्लाई नहीं हुआ। अब अप्लाई करते हैं गुना वाला। देखिए 117 में यदि हम मल्टीप्लाई करें 3 का तो 7 तरीके 21, 3 एकम 3 और ये 5 और फिर 3 एकम 351। लेकिन दिया कितना है 347, तो माइनस के अगर 4 घटा दें तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा आपका 347। ठीक, यही नियम सब पे अप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे। 82 लेंगे, पहला ऑप्शन 82, तो 82 गुना कितने से करेंगे, देखेंगे ये 51 था, 82 से गुना 3 से, 3 गुना के 6, 8 तरीके 24, 246 और माइनस के 4 घटाना है, इक्वल है ये, माइनस के 4 घटाना है तो क्या बचेगा 242। क्या 242 ऑप्शन में दिया है, हाँ 242 ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आया समझ में। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको दोनों समझना पड़ेगा, आपको दोनों देखना पड़ेगा कि इसे गुना करके लाया है कि जोड़ के लाया है, घटाना करके लाया है, क्या इस कैसे अप्लाई हो रहा है।
तो सारे पॉइंट व्यू आपको देखने हैं। ठीक, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार यदि 5 को 19 लिखते हैं, 8 को 31 लिखते हैं, तो समान तर्क के अनुसार करते हुए 13 तो कह रहा है कि तर्क करते हुए 13 है ना, ये 13 नहीं है, 13 होगा, ये 13 होगा, 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि 13 का ज्ञात करना है। 13 के बाद क्या संख्या आएगी? देखिए ये 19 कैसे आ सकता है? 19 आपका आ सकता है 5 गुने 3 प्लस के 4, 5 3 15, 4 19 आ जाएगा। एक नियम और 19 आ सकता है, 5 गुने 4 माइनस के 1 बराबर भी 19 आएगा। आपको दोनों तरह ध्यान देने हैं। आप वर्ग नहीं कर सकते क्योंकि 8 का वर्ग क्या होगा? 64 होगा, तो वर्ग आप नहीं कर सकते, वर्ग पे नियम नहीं लगाएंगे, आप गुने पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 64 क्या घटाएंगे 31 आएगा, तो बड़ा हो गया। हम 4 जोड़े हैं, घटाए हैं। अब इस तरह से देखेंगे 8 का, तो 8 का भी 2 नियम अप्लाई होगा ना जी, 8 गुणे 3, तो आपका हो जाएंगे 8 त्रिके 24, आप प्लस के 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28, ये नियम कट गया। ये नियम आप क्या है, गुना जोड़ वाला कहानी खत्म, जोड़ नहीं है, घटाना वाला सही हो सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं, 8 का है, फिर लेंगे आपका 8 चौको 32 माइनस के 1 बराबर का आ जाएगा 31 आ गया, यानी कि ये नियम अप्लाई हो रहा है। गुना करके 4 से गुना करके घटा देंगे तो हो जाएगा 13 गुने 4 माइनस के 1, तो 13 चौको 52 माइनस के 1 बराबर 51। 51 विल बी राइट आंसर, आपका ए विल बी राइट हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आपको दोनों सोचना पड़ेगा, आपको आगे पीछे दोनों सोचना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अब ये देखिए इसमें क्या संबंध रहा होगा और इसमें क्या संबंध रहा होगा। यदि आपको स्क्वायर गुना भाग, स्क्वायर और क्यूब समझ में आता है तब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4 में की मल्टीप्लाई में आ रहा है आपका 128, कितने बार गुना किया होगा क्या होगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है आपका 164, सॉरी 4 का क्यूब 64 होता है, तो हम ले लेते हैं 4 का क्यूब होता है आपका 64, और 64 में अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो क्या हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। क्या 7 इस पे आ रहा है? 7 का क्यूब देखेंगे, 7 का क्यूब होता है आपका 343, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 6 8 और 6 दिया है, सेम आ गया। अब ये नियम 5 पे होता है, तब 5 का क्यूब कितना आएगा आपका 125 अगुने 2 यानी कि 250। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देखेंगे कि उन संबंधों को, उन नियमों को आपको समझना जरूरी है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपके माइंड उतना क्विकली काम करना चाहिए। अब देखिए ये अगला सवाल है, ये सवाल कैसे सॉल्व किया होगा। 32 से गया है 129 तक, 27 से गया है 109 तक, और फिर ये है 289, कैसे गया होगा? वही कह रहा है कि जो संबंध इसमें है वही संबंध पहला दूसरा में है, तो बताइए कि पांचवा छठा में संबंध क्या होंगे। सवाल सेम है, पैटर्न भी सेम है, लेकिन तरीके आपको आने चाहिए। अब 32 के टेबल में क्या 129 आता है? नहीं आता है, तो जरूर गुना करके जोड़ा होगा, क्योंकि 2 एक क्या है, एक सम संख्या है, और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या में जाना है तो हमें सम संख्या में विषम संख्या जोड़नी पड़ेगी, तब तो जाएंगे 9 तक, तो यानी कुछ गुना करके कुछ जोड़ा होगा। अब देखिए 32, अगर हम 32 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएंगे आपके 4 दूना के 8 और 4 3 12, 128, इसमें प्लस के 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा।
इसी तरह से अगर हम 27 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 27 चौको 108, आप प्लस के 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 109। अब ये क्या किया होगा, अब सेम 289 कैसे आया होगा, तब इन संख्याओं को आप देखेंगे, ये 200 है ना जी, तो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 कैसे जाएगा, 200 के आसपास। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 में तो ये तो 400 के आसपास हो जाएगा। ये तो 300 होगा, ये तो और कम होगा, तो क्या एक 54 ही दिख रहा है, तो 54 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि 4 से, तो 4 चौको 16, हाथ में लगा 1, 4 पच्चे 20, 21 और प्लस के क्या आएंगे आपके 1, तो ये तो अप्लाई नहीं होगा, 54 ऑप्शन नहीं होगा। 96 काफ़ी बड़ा है और काफ़ी 28 काफ़ी छोटा है, तब क्या लेंगे 72 लेंगे, 72 गुणे 4, 7 चौक 28, 4 दूना के 8 और 7 चौक 28, आप प्लस के 1, तो आपका आ गया 289। तो क्या होगा आपका सी विल बी राइट आंसर, 72 आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे कि वही है कि आपको उसको थिंकिंग को आपको सोचना पड़ेगा कि आंसर क्या हो सकता है। एक और तरीका था निकालने के लिए, जो परफेक्ट आपको ऑप्शन चेक करना नहीं पड़ता, क्या करते हैं आपको 289 में से माइनस 1 जोड़ रहे थे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 288 आ जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 बार आ जाएगा, यही ना होगा जी, ये सॉरी ये 8 है, यही गलती हो रहा है। अरे घटाएंगे तो आपका 288 बचेगा ना, 288 बटा के भागे 4, 7 चौक 28 और 4 दूना के 8, आपका 72 आ गया। ठीक है, तो 72 आप टिक कर सकते हैं तुरंत। चलते हैं आपका अगले सवाल पे। आपका 10 नंबर सवाल आएगा ना, हाँ 10 नंबर तो हो गया था, 11 नंबर। अब ये कह रहा है कि उस विकल्प का चुनिए जिसमें अक्षर समूह के संबंध साझा करता है, तो नीचे दिए गए समूह में द्वारा दिया गया है। देखिए आपको हम जल्दी से में लिख देते हैं, ये 1 B C D E F G H I J K L आपके M, इधर से लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका क्रमांक आपको याद होना चाहिए, जबान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब देखेंगे कि ये इसका उल्टा है, जेड का उल्टा, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, बी का उल्टा वाई। ठीक है, जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आएगा, हमेशा 27 आएगा। जब भी अपोजिट होगा तो उसका योग क्या होगा 27 आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए आपको ये कोड डायरेक्ट लिखना चाहिए। कोड क्या आएगा आपका, देखेंगे पहले वाले का कोड क्या दिया हुआ है, वही तो कोड ना समझना जी। तो पहले वाले का कोड आएगा आपका 4, एच का मतलब 8 होता है, और एस का मतलब होता है आपका 19। इस तरह से आपका आई का 9, एफ का 6 और एक्स का 24। क्या किया है, इसमें आपको 5 जोड़ा है, 4 में 5 जोड़ा तो 9, फिर आपका 8 में से 2 घटा दिया तो क्या बच गया माइनस के, और 8 2 घटा दिया 6 बच गया, इसमें प्लस के 5 जोड़ दिया। तीसरा वाला क्या कर रहा है 24, इसमें भी क्या कर रहा है प्लस के 5 जोड़ रहा है, इसमें प्लस 5 जोड़ रहा है। अब इसका देखिए इसमें क्या होगा, के का होता है 11, एन का होता है आपका 14 और आपका डब्लू का होता है 23। इसका आपका कोड दिया हुआ, देख लीजिए कोड इसका नीचे ही लिख देते हैं, 16 12 और ये 2। देखिए इसमें पहले में क्या किया था, पहले 5 जोड़ा है तो 16 में आपका इसमें क्या कर दिया 5 जोड़ दिया आपका, फिर इसमें -2 था तो माइनस का कर दिया, -2 घटा दिया, और फिर इसमें प्लस के 23 में 5 जोड़ दिया तो आपका हो जाएंगे 28। 28 का मतलब होता है 2। वही नियम कर रहा है पहले।
अब सवाल में देखेंगे सवाल में क्या क्या किया। पहले आपको 5 जोड़ा है, -2 घटाया है और फिर 5 जोड़ा। नियम ये है कि पहले के प्लस के 5 दो, फिर सेकेंड में -2 और तीसरा में प्लस के 5। यही आपके नियम बन के आया है, ये नियम आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए जी का मतलब 7 होता है, जी का मतलब 7, और 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, अगले का मतलब 12 होता है, ये तो सही है। इस तरह से देखेंगे आपका 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, ये भी सही है। जेड 26 होता है, 26 में 5 जोड़ेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 14 में 5 जोड़ेंगे 19 नहीं दिया है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, और 29 का मतलब होता है आपका 24 है ना, 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29, और 29 का मतलब होता है आपका 26 3, सी आना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। 19 में 5 जोड़ेंगे 24 का मतलब एक्स, ठीक है। बी में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका जेड, और इसमें 8 5 13 तो जुड़ेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। ठीक, जिससे इसका आपको बता दें कि 19 का एस होता है, बी का 2 होता है और एच का 8 होता है। इसमें हमको 5 जोड़ना है, इसमें -2 करनी है और इसमें प्लस के 5 जोड़ने हैं, तो आपको हो जाएंगे ये 24, ये 0 और ये हो जाएंगे आपके 8 5 13। तो 24 का मतलब होता है आपका एक्स, जेड का मतलब हो जाए, अरे इसका मतलब हो जाएगा 0 मतलब जेड, और ये 8 ये हो जाएंगे आपके 13 का मतलब यम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा टाइम लिया इसको रिपीट कराने में, क्योंकि इसके बगैर सब कुछ अधूरा है। इतना आपको आना चाहिए, तभी रीजनिंग आपके 50% रीजनिंग बन जाएंगे। 50% रीजनिंग सवाल इसी पे पूछ, आज का ट्रेंड यही हो गया है। 30% तो है ही है कन्फर्म, जितने क्वेश्चन पूछेंगे 30% आपके इसी पूछेंगे। ये नियम आपको आने चाहिए। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है। 12 नंबर फिर भी कोडिंग किया है, फिर उसी तरह से कोडिंग किया हुआ है। अब देखिए कोड कर लेना। देखिए ई का मतलब क्या होता है 5, के का मतलब 11 और यम का मतलब होता है आपका 13। कोड दिया डी का मतलब 4, आई का मतलब 9 और जे का मतलब 10। फिर कोड दिया हुआ है आपका एल 12, पी 16 और टी दिया है 20। फिर के आपका 11, एन 14 और ओ 15। आपका टी के बाद 15 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, इन संबंधों को जानना आपको जरूरी है, वरना आपसे सवाल बनेंगे ही नहीं। पहले वाले में लॉजिक क्या दिया है, इसमें से आपको 1 घटाया है, माइनस के पहली बार में 1 किया, इसमें से माइनस को 2 किया और इसमें से माइनस को 3 किया। देखिए थोड़ा सा हम देखिए इसमें से क्या किया है, ऊपर लिखते हैं तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसमें से माइनस के आपको 1 किया, इसमें से माइनस आपको 2 किया और इसमें से माइनस आपको 3 किया। सेम नियम इसमें भी माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 3 किया हुआ है। और आपका सवाल में समझना है ए का मतलब ए में ए से घटाएंगे तो क्या ए का जेड आना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, कट। पी में से घटाएंगे तो 15 मतलब पी 16 होता है, घटेगा तो 15। डब्ल्यू 23 होता है तो आपका 2 घटेगा तो आपका क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए, दिया है। 26 में से 3 घटेगा 23, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या यही है। आपको इतना कमांड होना चाहिए कि आप समझ पाएँ। पी क्या है 16 में से माइनस के 1 घटाना है, नियम यही है, माइनस 1 घटाएंगे तो आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 1 अक्षर पीछे जाना है। डब्ल्यू में से 2 घटेगा 23 होता है, 21 यू पे होता है। 26 में से 3 घटेगा तो आपका 23 होगा, 23 पर डब्ल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी विल बी राइट आंसर। यही होता है रीजनिंग में कि आपको थिंकिंग करके उसके नियम को समझना होता है, वो अपना नियम दिया क्या है। अब चलते हैं, आपको अगला सवाल हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या है, अब देखिए ये आपको एक बड़ा फॉर्मेट दिखेगा आपको, और आपको बता दें कि जब भी इतना बड़ा फॉर्मेट दिखे तो ये 100% है कि आपको इसमें से कुछ जोड़ा होगा या तो कुछ घटाया होगा। अब देखिए ये वाला छोटी संख्या है 3850, अब ये संख्या आपका 3850, अब 3850 से ये ले गया है आपका 7181 तक, तो क्या जोड़ा होगा, तो इसमें से घटा देते हैं यही
तो ये 3 हो जाएगा, 8 5 3, 11 5 3 और 6 माइनस 3 तो हो जाएगा। यानी कि छोटी वाली संख्या में 3333 जोड़ा है। तो इसमें भी देख लेंगे क्या इसमें भी नियम अप्लाई हो रहा है, तो जोड़ेंगे 5 6 3 9 में 3333 तो हो जाएगा 12 6 7 और यहाँ पे 9 और ये आपके हो जाएंगे 5 3 8। तो दिया है 89 72 89 72। अब ये आपको सवाल दिया है 6 9 5 7, तो इसमें क्या किया होगा, जोड़ा होगा ना, जोड़ के लाया होगा। तो क्या करेंगे, आंसर के लिए हम क्या करना है, घटाना पड़ेगा कितना, 3333। 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 3 गया 3। 36 24 आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर आपके बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आप आसानी से बी मार्क कर सकते हैं, आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आपका 23 नंबर, आपका 14 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित नोट संख्याओं को उस घटक अंकों में विभाजित किए गए हैं, बिना विकल्पों में से उसे समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार की सभी संक्रिय पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। अभी सोचिए कि 12 और 8 का गुणा करके आपका लाया है क्या, 80। 80 कैसे लाया होगा, 16 और 10 का प्रयोग करके लाया है आपका 131। तो ये कैसे प्रयोग किया होगा, कैसे लाया होगा, इस पे आपको जानना पड़ेगा। देखिए क्या किया है, या इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ये देखेंगे कि 12 और 8 20, 20 चौको 80 आ गया। ये हो जाएंगे 10 और 26, 16 और 10 26, 26 पंचे 130, तो 130 आ रहा है। ये तो इससे 5 बार में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो जोड़ के तो नियम नहीं बनेगा। अगर हम इसे लगा दें कि अगर ये 20 गुना के 20 चौको 80 कर दें, कितना आसान दिया है। लेकिन नहीं, ये 26 गुने तो 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको 104 आएगा। कितना दिया, 131 दिया है, तो ये वाला तो नियम लगेगा नहीं। इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि 44 का वर्ग होता है कितना, 12 का वर्ग आपका 144 और 8 का वर्ग होता है 164, सॉरी बस 64 होता है। अगर इसे घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये होगा आप 80 आ गया। इसी तरह से अगर इसको घटाएं, 256 का वर्ग 16 का वर्ग होता है 256 और माइनस के 100 आपके 156 आ जाएंगे, तभी नहीं बन रहा है। ये भी नियम फेल, ये भी नियम फेल। अब क्या करेंगे, एक बार और देखते हैं। लेकिन इसका जो 64 ये आ रहा है ना, ये 4 का भी तो क्यूब हो सकता है। देखेंगे, करेंगे कि 12 का स्क्वायर और ये 8 का हम आधा लेते हैं, भागे 2 आधा कर देते हैं, तो 4 माइनस के 4 का क्यूब ले लेते हैं, तो फिर भी हो जाएगा 144 माइनस के 64 बराबर के 80 आ गया। यही नियम आप लेंगे इस वाले पे, 16 का स्क्वायर माइनस इसका आधा लेंगे 5 और माइनस 5 का करेंगे क्यूब कर देंगे, तो आ जाएगा 256, ठीक है, और माइनस के 125। 6 में से 1 गया 1, अरे 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया आपका बचेगा 3 और 2 में से गया 1, आ गया आपका 131 और ये आपका आ गया 80 भी आ गया। ठीक, यानी कि नियम बन गया। अब इसी बेस पे आपको बीच वाला को आधा करना है ना, तो ये वाला तो आधा होगा ही नहीं, आंसर ये भी नहीं हो सकता, इसका आधा हो सकता है। ठीक, तो करेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 164, सॉरी 169 और 2 का क्यूब 8, तो आपके आएंगे 161। नहीं, लाया कितना आ रहा है 160 दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखेंगे 12, तो ये ऑलरेडी 196 होता है ना, 14 का वर्ग क्या होगा आपका 196 और ये आधा कटेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस के 216, तो ये तो माइनस में जा रहा है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर नंबर का आ जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अब डी कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेंगे आप डी कैसे आ रहा है। यहाँ पे हम सॉल्व करें कि डी कैसे आ रहा है, नियम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो जाएंगे आपके 9 का स्क्वायर, इसका आधा होगा 3, तो माइनस 3 का क्यूब, 3 का माइनस का क्यूब होगा,
ये 99 और माइनस के 27 आएगा। 3 का क्यूब 27, तो ये 11 में से 7 गया बचेगा 4 और 7 में से 2 गया बचेगा 5। 54 आपका राइट आंसर, 54 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं चीज़ को तो तब समझ पाएंगे, सवाल काफ़ी क्रिटिकल था। ठीक है, अब चलते हैं आपका ये देखिए, कह रहा है कि जिस तरह से मुरझाना का मतलब होता है कुम्हलाने, उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार की पनपना का है बढ़ना। ये देखिए क्या है, पर्यायवाची दिया है ना जी, पर्यायवाची दिया हुआ है, एक दूसरे के सिनोनिम्स दिया हुआ है, साइनो दिया हुआ है दोनों। जिससे मुरझाना का मतलब होता है कुम्हलाने से, उसी प्रकार पनपना का मतलब होता है आपका बढ़ना से, मतलब पनपना मतलब बढ़ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे गिरावट, सावधान और सतर्क, फलते फूलते, खराब होना, गिरावट। ये क्वेश्चन जो है कुछ थोड़े से गलत टाइप हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा सावधान और सतर्क दोनों सेम है, इसमें कुछ दिया होगा ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब देखिए सेम सवाल आपको बताए थे, उसी बेस पे भी सवाल है, इसको आप सॉल्व करके और इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताइएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस सवाल से सॉल्व कर दिए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी सवाल आसानी सॉल्व हो जाएगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर दोनों का। ठीक है, दोनों का आप जरूर बताएंगे। अभी देखिए ये वाला सवाल जो है, ये सवाल कैसे बनेंगे इसको बता देते हैं। थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक ज़्यादा नहीं है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते, ये भी ईजी है। देखिए सॉल्व कर देते हैं इसको, दो तो आपको दे दिए ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 34 तक पहुंचना है इन दो संख्याओं का प्रयोग करके, इन दोनों का प्रयोग करके 26, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। ऐसा नहीं है, ये भी आना चाहिए था। ये कन्फर्म नहीं होता है सवाल में कि कौन कहाँ तक पहुंचना है, आपको गेस करना पड़ता है कि संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि इन दोनों का प्रयोग करके लाई गई होगी। ये संख्या बड़ी है तो इन दोनों का प्रयोग करके लाया गया होगा। 34 कैसे आएगा, तो ये 12 और धन 22 का हो जाएगा। देखेंगे 12 और 10 12 आप प्लस के 10 क्या हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे ना। हमको तो 34 तक पहुंचना है, अगर फिर हम 12 जोड़ दें तो क्या होगा, 34 तक पहुंच गए। इसी तरह से आपका देंगे 17 आप प्लस के 22 कहाँ आएंगे आपके, 17 प्लस के 22 आएंगे आपके 35, सॉरी आपके 35 नहीं आएंगे, ये 7 2 9 39 आएंगे, और 39 में हम फिर 17 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 256 आएगा, अरे सॉरी 56 आ जाएगा। आ गया नियम। अब यही नियम आपको ये लाना है कि 17 को 2 बार, यानी 17 में 2 बार जोड़ रहा है, 17 दूना के 34 और 22, 12 दूना के 24 आया 10 34, तब ये बीच वाले का डबल करके इसमें जोड़ दिया है, ये हो जाएगा 19 दूना के 38 8 46 हो जाएंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला ये हो गया। 19 क्या करना पड़ेगा 2 आप प्लस के 8, 38 आप प्लस के 6 अरे 8 बराबर हो जाएगा आपके 46, या फिर उसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 19 और प्लस के 8 क्या हो जाएंगे आपके 27, और 27 में फिर आपके 19 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 46 ना आएगा जी। वही नियम है, थोड़ा सा तरीका उसको थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब चलते हैं आपके 19 नंबर सवाल पे। अब देखिए 19 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए ये एक बहुत बड़ी संख्या है, ये वर्ग देख रहे हैं, ये भी वर्ग देख रहे हैं, ये भी वर्ग देख रहे हैं, और ये भी वर्ग देख रहे हैं, और ये भी एक वर्ग है। तो क्या इन संख्याओं में ये बड़ी संख्या लाई गई है, लेकिन देखें कि यहाँ तो ये 35 बड़ी है, ये छोटी है, यानी कि इन दोनों का प्रयोग करके ये बड़ी संख्या लाई गई होगी। तो अगर हम दोनों का वर्ग देखें तो वर्ग क्या होगा, वर्गमूल निकाल दें, इसका 4 कर दें गुने 1024 का 4 कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये 32 का आपका वर्ग है, 2 का तो याद ही होता है, और ये हो जाएंगे आपके 64,
आ गया। सेम प्रोसेस, यही नियम इसमें लाना है। 225 कांडी में कर दें, वर्गमूल निकाल दें इसका, 81 का कर दें वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा, ये 15 और ये 9, 15 9 135। आप कहेंगे कि डायरेक्ट माइंड में कैसे आया? माइंड में इसलिए आया क्योंकि ये जो 135 है ना, ये आपको ये पता होना चाहिए कि 15 9 135 है, और मुझे ये देख कर लग गया था कि 9 का ये वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, ये तो 35 तो आना ही, 135 आएगा। जब ये वाला समझ में आ गया था तो ये नियम इस पर भी आ गया। तो यही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि पहले कौन नियम लग सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पहले वाला अप्लाई होगा, हो सकता है कि पहले आप दूसरे वाले भी देख के सोच लें, ईजी हो। हमने सोच लिया था कि ये 225 का वर्ग होता है, 225 जो है 15 का वर्ग है, और ये 9 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 15 × 9 यानी 135, इससे बन रहा है। हम इसी नियम पे ऊपर वाले अप्लाई कर दिए। अब ये सेम नियम यही आना चाहिए इस वाले पे। 30 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये किसी का वर्ग है ही नहीं। 27 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे कट गए। अब आपके बचे 3, ठीक। अब देखिए, तो हम लेते हैं पहले ये वाला, पहले छोटा है ना, तो छोटा वाला पहले डी नंबर लेते हैं। ये 8 का वर्ग है, 8 गुने, और ये 256 16 का वर्ग है, तो क्या होगा, 16 8 8 48 128। अब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब तो चेक नहीं करना है, अब तो यही आंसर होगा। देख लेते हैं कैसा होगा। 49 का वर्ग 7, और ये 841 जो होता है आपका 29 का वर्ग होता है। अब 7 9 63, 7 दूना का 14 और 6 20, आपका 230 विल बी राइट आंसर। अरे 203, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से हमने देख लिए 19 सवाल, और समय हो गया है काफ़ी ज़्यादा। आपको दिखा देते हैं, ये भी सवाल उसी बेस पे है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताइए। वीडियो पॉज करिए, सवाल समझ के सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका एक और सवाल है, आपको मिल जाएगी ये वाला सवाल, ये भी आपको बता दिए हैं सारे सवाल, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा समय की महत्ता देखते हुए। हाँ ठीक, ये भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इजी है। 25 टोटल सवाल हैं, आपको बताए थे। और यहाँ पे एक और सवाल, इसमें सिर्फ भाग दिया है, आप देख सकते हैं, इजी सवाल है, आप लगा सकते हैं इसको। और आपका ये आखिरी सवाल है, ठीक। ये भी क्या किया है, ऐड किया हुआ, सबको जोड़ा है, देख लीजिएगा। बस सवाल यहीं तक है। एक और सवाल हो सकता है तो हो सकता है। हाँ, ये टैडपोल मेढक के बच्चों को बोलते हैं, तो इल्ली किसका बच्चा है? मेढक का बच्चा टैडपोल हो तो इल्ली किसका बच्चा है, आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।